शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको वर्ण विन्यास बताया था और कुछ शब्द आपको दिए थे हमने कि इसका आप जो भी है जितने भी वर्ण आए इसको आप करके बताइएगा। हालांकि कुछ मैसेज आए थे और उसके बाद फिर आपने उसको ऐप को व्हाट्सएप समझ लिया, यानी चैटिंग शुरू हो गई उसमें, तो फिर हमने सबको इनेबल कर दिया, यानी बंद कर दिया था कि आगे कोई ना बात कर पावे। व्हाट्सएप है उसके लिए, आप उस पर चैटिंग किया करें, इसमें कोई उस तरह की वो ना करें। आंसर जो है वही देना था केवल, तो और लोग भी निकाले होंगे वो आंसर नहीं दे पाए, हम उनका क्लियर कर देते हैं कि क्या है, कैसे होगा, कितने वर्ण होंगे। पहला शब्द जो था समिति था। समिति का वर्ण विन्यास करना है और कल इस पर चर्चा हुई थी। जो लोग कल माल्य नहीं थे तो अभी हो सकता उनको दिक्कत हो, हालांकि थोड़ा एक दो शब्द देखेंगे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो पुराना वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। समिति का जो वर्ण विन्यास होगा, पहले सा होगा प्लस आ होगा, इसमें हलंत लगाया तो उसका आ निकल गया। उसके बाद फिर माँ होगा, माँ में जब हलंत लगा देंगे तो माँ में जो छोटी ई है वो निकलेगी, यानी ये। उसके बाद फिर ता होगा, ता में जब हलंत लगाएंगे तो इसकी छोटी ई निकल आएगी, यानी समिति का वर्ण विन्यास ऐसे होगा। और इसमें वर्ण निकलेंगे 6, यानी 6 वर्ण है इसमें। आप लोग जहां पर किए थे उसको मिला लीजिएगा। दूसरा शब्द क्या था? जटायु। जटायु था, इसमें पहले जा होगा, जा में हलंत लगेगा तो आ निकलेगा। उसके बाद टा होगा, टा में हलंत लगेगा बड़ा आ होगा। फिर या होगा, या में हलंत लगा के छोटा ऊ, यानी जटायु का वर्ण विन्यास ऐसे होगा ज अ ट आ या और उ। तो इसमें भी वर्णों की संख्या 6 निकलेगी। आप लोग अपना मिला लीजिएगा, अगर किसी को किसी में कोई दिक्कत हो, यानी ऐसे कहीं पर गलत किया हो तो उसको आप पहले क्लियर कर लीजिएगा कि हमने ऐसे किया था, आपने ऐसे किया, ऐसा क्यों। अगर ऐसा हो तो अभी डिस्कस बाद में कर लेंगे। तीसरा शब्द क्या था? ज्ञाता। इसको ध्यान देना है थोड़ा। ज्ञाता जो लिखा है, देखिए वर्ण विन्यास का मतलब होता है 33 व्यंजन और 11 स्वरों को अलग अलग करना। तो ये जो ज्ञा है ये 33 व्यंजनों में तो नहीं आता, नहीं आता ना, ये संयुक्त व्यंजन है और इसमें ऑलरेडी 2 वर्ण मिले होते हैं, तो आपको उन दोनों को अलग करना पड़ेगा, जा और इया। ये तो खाली ज्ञा हो गया। अब या में इसमें हलंत लगा देंगे, बड़ा आ कर देंगे तो ये हो गया ज्ञा। इतना वर्ण विन्यास ये होगा। उसके बाद फिर ता होगा और बड़ा आ होगा, यानी ज्ञाता होगा और इसमें भी इसमें 5 वर्ण होंगे। इसी तरह अगर किसी शब्द में छत्री आ जाए तो वर्ण विन्यास करते समय उसको का और सा लिखेंगे। अगर किसी में त्रा आ जाए तो वर्ण विन्यास करते समय ता और रा लिखेंगे। और अगर मान लिया श्रा आ रहा है तो वर्ण विन्यास करते समय शा और रा लिखेंगे। अगला शब्द क्या था? श्लोक शब्द था। श्लोक, इसमें पहले शा होगा, ये ऑलरेडी आधा है तो इसको आ निकालने की जरूरत नहीं। फिर ला होगा, ला में हलंत लगेगा, फिर ओ होगा, फिर का होगा और फिर आ होगा। का में हलंत लगा के आ निकालेंगे, श्लोक हो जाएगा। और लास्ट शब्द क्या था? मनुष्य। यहां पर दिख रहा है मनुष्य होगा, इसमें पहले माँ होगा, माँ में हलंत आ ना, उसके बाद उ, फिर शा, फिर या, फिर आ। ये वर्ण विन्यास होगा इसका। आप लोग मिला लें अपनी कॉपी में। और किसी में अच्छा एक और है, ठीक है, उसको ऊपर लिख देते हैं। राजकीय। रा होगा, बड़ा आ होगा, फिर जा होगा, फिर छोटा आ होगा, फिर का होगा,
हलंत लगेगा, बड़ी ई होगी, फिर या होगा, हलंत लगेगा और आ होगा। यानी इसमें वर्ण आएंगे 3, 3, 6, 2, 8 वर्ण होंगे। तो समिति में 6 वर्ण है, जटायु में 6 है, ज्ञाता में 5 है, श्लोक में 5 है, मनुष्य में 7 है और राजकीय जो शब्द था उसमें 8 वर्ण है। आप लोग मिला लें, क्या यही आया था या कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना हो तो पूछें। अभी उसके शब्द अब और देते हैं, उसके शब्द तो समझ में आएगा। मिटा दे भाई। कितने लोग हैं? सभी लोग रिप्लाई नहीं देते हैं। करने दो, क्या करें, क्या किया है बताओ। अच्छा, कविता। कविता अगर मेरी बात सुन रही हैं, वैसे प्रॉब्लम आ रही उनकी ये कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। दूसरी चीज वो कह रही थी कि सबके माइक ऑन रहते हैं इसलिए आवाज नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है, माइक सबके बंद रहते हैं बेटा, और सबको आवाज आ रही है। आपके कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी अगर सुन रही हैं तो। अगर कविता सुन रही हैं तो कुछ रिप्लाई करें, आप बोलें। क्या कर, कॉल करके कैसे? अच्छा। अच्छा, किसी को कॉल कर, ऐसे रहता नहीं, चलने लगता है। अच्छा, किसी को कॉल कर दे तो जिसको कॉल करेंगे वो भी बातचीत उनसे भी चलती है। अच्छा अच्छा, चलो ये बात हो सकता सुन रही हो। अगर नहीं सुन रही है तो फिर क्या कहते हैं, हम बाद में उनको बता देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ शब्दों का और वर्ण विन्यास करते हैं, उसके बाद ये वर्णमाला समाप्त हो जाएगा। फिर कुछ सवाल हम आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी बात करेंगे। जैसे एक शब्द लिखा है परीक्षा। परीक्षा का वर्ण विन्यास करो जरा सब लोग। परीक्षा। ठीक है, जिसके 7 आए हैं, 8 आए, अच्छी बात है। क्या कंचन यादव पढ़ रही क्या? 7 सही है। 8। 7 जिनके आए सही है। आप लोग माइक तुरंत बंद कर लिया करें बोलने के बाद। पा होगा, आ होगा। ये तो पा हो गया। उसके बाद रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है। उसमें छा छत्री को लिखेंगे का और शा। ये हलंत लगा के बड़ा आ निकाल देंगे, ये हो जाएगा परीक्षा।
किसी ने कुछ दूसरी तरह से किया हो तो बताओ। देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर छा की जगह। हाँ, परीक्षा में कक्षा छत्री है तो का और सा से मिलकर बनता है ना ये। जो संयुक्त व्यंजन होगा उसमें जो जो वर्ण मिले होंगे वही अलग करना है। तो छा छत्री में क्या क्या मिला होता है, का और सा। हाँ, उसके पहले हम ज्ञा का बताए थे। तो ज्ञा में क्या क्या मिला होता है, जा और इया। तो इसीलिए उसमें हम जा और इया किए थे। यानी वर्ण में जो संयुक्त व्यंजन है का, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, उसमें जो जो मिला होता है वही अलग करना है। अगला, पुत्र का वर्ण विन्यास करो। पुत्र। 5 आए होंगे। ऐसे होगा, पहले पा, फिर उ, फिर ता, फिर रा, फिर आ। पुत्र ऐसे होगा। इसमें हलंत का बहुत ध्यान देना पड़ेगा बस। स्वर में कभी हलंत नहीं लगता। हलंत का मतलब ये होता है स्वर को अलग करना। तो स्वर में हलंत नहीं लगता, केवल व्यंजनों में लगता है। और किसी शब्द में, अच्छा हम ही बोलेंगे, आप लोग को डिस्टर्ब होगा। आप लोग अपने नाम का वर्ण विन्यास कर लो। नाम अपना लिखो। केवल नाम नाम लिखिएगा, सरनेम ना लिखना। उसका वर्ण विन्यास कर डालो। आराधना लिखी। अब इसमें सबके अलग अलग आएंगे क्योंकि सबके अलग अलग नाम है। अब इसमें हम चेक भी नहीं कर सकते किसका क्या होगा। अगर किसी के नाम में कोई आपको लग रहा हो इसका कैसे होगा तो बता दें। एक बता दें। नाम बताओ। महेंद्र। करें आप लोग भी, सब लोग करें इनका वर्ण विन्यास। चलो फिर, हाँ माइक बंद कर लो सब लोग। महेंद्र का वर्ण विन्यास करना था। महेंद्र सुन रहे हैं ना। हाँ, सबसे पहले माँ होगा, फिर आ होगा,
फिर हा होगा, ए होगा, ए की मात्रा है ना, तो ए होगा, फिर ना होगा, दा होगा, हलंत लगेगा, फिर रा होगा, इसमें भी हलंत लगेगा, और आ होगा। ये दा और रा इसलिए होगा क्योंकि दा आधा है, रा पूरा है, रा में हलंत लगेगा। 3 3 6 7 8 लेटर हैं, 8 वर्ड। अभी कर, अभी बता रहे हैं बेटा, नाम तो पहले ये हो जाए। महेंद्र मिटा दें। और किसका नहीं हुआ नाम बताओ। सर जी ऋचा, इसका वर्ड भी नहीं। आप ऐसे लिखी हो या कि ऐसे लिखी हो, नीचे वाला देखो, इसमें री जो है ये ऑलरेडी एक स्वर है, तो इसको स्वर को हम स्वर जैसे है वैसे ही लिख देंगे, बस चा और आ कर दो, हो गया ऋचा। भाई जो स्वर होंगे वैसे ही लिखे जाएंगे, जो व्यंजन होंगे उसमें व्यंजन अलग और स्वर अलग किया जाएगा। और किसी के नाम में कोई दिक्कत, इससे फायदा है, सबको वो शब्द मिल रहे हैं, इसमें कोई ये ना सोचेगा हम अलग अलग बोले, इससे अच्छा सबके नाम का हो जाए। हाँ, वर्षा एसएमएस की है, बता रहे बेटा, जो भी लोग आप पढ़ रहे हो वो आप लोग एसएमएस इस समय करोगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, बल्कि और लोग पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मोबाइल हमसे दूर है ना। तो वर्षा का वर्ड विन्यास कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं आप, ऐसे ही वर्षा होती है ना। ठीक है, कई दिन से वर्षा हुई नहीं, नाराज चल रही है वर्षा, इस समय वर्षा नहीं हो रही है। वाह होगा, आ होगा, रा ऐसे लिखा जाएगा, ये वर अर होगा, देखो वर जो ऊपर रा होता है वो अर होता है, तो वाह आर यानी वर हो गया, और उसके बाद सा लिख दो, बस हो गई वर्षा। किसको, इसको एक बार फिर से समझा देंगे भाई। पहले वा लिखेंगे, वा का हलंत लगा के आ निकाल देंगे, इतना काम खत्म। उसके बाद ये वाला जो रा होता है वो यहां पर है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो पढ़ो क्या लिखा है, वर्षा लिखा है ना, तो ये वाला रा लिख दो, और इसमें हलंत लगा है, इसलिए लगा है तो इसमें स्वर नहीं है, यहां पर सा होगा, हलंत लगा के आ हो जाएगा, बस वर्षा हो गया। मिटा दें वर्षा, नहीं, इस तरह नहीं होगा, उसमें देखो, उसमें सा होगा, इससे अलग होगा एकदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, उसमें वा से शुरू हुआ था, इसमें सा से शुरू होगा, तो इसी तरह कहां हुआ, सा हलंत बड़ा ऊ, ये हो गया सु, उसके बाद रा, उसके बाद या, बड़ा आ, ये होगा सूर्य। ये ऊपर जो रा लगता है, ये रा जहां पर लगता है उसके पहले बोला जाता है, यानी कि जैसे सु लिखा, ये रा जो है या पे लगा है, तो या के पहले यहां बोला जाएगा। ये देखो, इसको आप चाहो तो पढ़ोगे तो मुंह से सूर्या ही निकलेगा, तो जब यहां पर रा, यहां पर लगता है तो उसके पहले बोला जाए, जहां पर ये रा लगता है उसके पहले वाले व्यंजन के पहले बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पे सा और ऊ को देखो ऐसे लिख दिया, और ये वाला रा वैसे ही लिख दिया क्योंकि इसमें स्वर है नहीं, और या को वैसे वर्ड विन्यास कर दिया। और कोई नाम बताएं, एक एक लोग। हाँ,
कृपा, कृपा तो किसी का नाम नहीं, लेकिन शब्द आप पूछे हैं, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट शब्द है कृपा। ये जो क्री लिखा ये क्या है? ये का है। और हट जाओ बेटा, वो डिस्टर्ब कर रहा है, उसको उतारो वहां से। पहले कहा था हमने का जो है होता है, एक स्वर होता है। और स्वर जैसे आप मान लिया पू लिखते तो ये नीचे क्या लगा है? स्वर लगा है। तो ये यही स्वर आप लिख देते, यानी इसको आप लिखते पा हलंत और उ, ये तो लिखते पू को। तो उसी तरह री जब का है तो का में हलंत लगाओ, और उसके बाद ये री की जो मात्रा है वही री लिख दो। क्री हो गया, और आगे पा तो लिख ही लोगे आप। ये हो गया कृपा। क्या? ये रा नहीं, ये री है बेटा। ये री है, री से क्या, री स्वर होता है ना, वही री की मात्रा है ये। जैसे ऊ की मात्रा नीचे लगती है वैसे री की मात्रा ऐसे लगती है, तो री की मात्रा है तो वही री लिख दिया। और कोई शब्द हो? हाँ, उसको अंग लिखेंगे, वो भी तो अयोगवा है ना, स्वर व्यंजन और अयोगवा तीनों में करेंगे। जैसे मान लिया लिखा है आंसू लिखा है, ठीक, हालांकि अश्रु होगा, लेकिन आप इसको लिखेंगे आ प्लस अंग, ये। हालांकि ये जो आंसू ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये चंद्र बिंदी नहीं, ये चंद्र बिंदी है और बिंदी होती है। तो आंसू को बस ऐसे करेंगे केवल, ये बस बिंदी वहीं पे लगा देंगे। लेकिन अगर मान लिया अंश लिखा है, ध्यान दो, अंश, ये, तो इसके लिए आप अंग लिख देंगे, क्योंकि अंग ऑलरेडी उसी में लगा रहता है, और सा लिख देंगे। लेकिन और समझ लीजिए, जैसे मान लिया लिखा है अंक, अंक, तो इसमें आप क्या करेंगे, आ लिखेंगे, प्लस बिंदी की जगह पे इसमें कुछ लिखा जा सकता है, बिंदी की जगह पर अंगा लिखेंगे, और उसके बाद का लिख देंगे, प्लस आ करेंगे। क्योंकि ये जो बिंदी होती है, जहां अभी पूरी बात हमारी सुन लो तब आप बोलिएगा, बिंदी जब का इसकी बिंदी की जगह कुछ लिखा जा सके, जैसे मान लिया आप संत लिखते हो, ऐसे ऐसे लिखते हो संत, और एक संत ऐसे भी तो लिखते हो, ऐसे, तो बिंदी की जगह क्या लिख दिया हमने, आधा ना। तो जब संत का संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे करेंगे, इस तरह से, सा प्लस आ प्लस ना प्लस का प्लस आ, ये बिंदी की जगह पर अंगा इया अड़ा ना मा पांचों व्यंजन लिखे जाते हैं। डिपेंड करता है बिंदी के बाद कौन सा अक्षर है। जहां पर भी बिंदी लगी है उसके बाद अक्षर देखा जाए, ये ता है ना, तो ता वर्ग का अंतिम अक्षर लिखा जाएगा। ता वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा होता है, ता था दा धा ना। अगर मान लिया लिखा है भंडार, अब भंडार में बिंदी के बाद यहां क्या है, डाडलिया, तो डाडलिया वाली लाइन का पांचवा अक्षर कौन सा होता है, टा ठा डा ढा अड़ा होता है। तो भंडार को आप बिंदी हटा के यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, आधा अड़ा लिख सकते हो। इसी तरह अभी जो हमने बताया था अंक, अंक में देखो यहां पर बिंदी लगी है ना, बिंदी के बाद क्या है, का, और का वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा होता है, का खा गा घा अंगा, यानी आप इसकी जगह पे अंगा लिख सकते हो। ऐसे अंक लिखा होगा, और पहले के जमाने में देखा होगा कुछ लोग ऐसे अंक लिखते थे, तो ये वही है। तो जहां पर बिंदी की जगह पे कोई अक्षर लिखा जा सकता हो तब तो आप वो अक्षर लिख देंगे, और अगर कोई अक्षर नहीं लिखा जा सकता तो वही अंग लिख देंगे, बस हो जाएगा। अब बताओ किसी कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत?
मुनि में तो कोई विशेष बात नहीं है। क्या नाम, प्रिया बोल रही है क्या? अदिति, मुनि का क्या क्यों नहीं कर पाए उसका? इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। माँ लिखा, छोटा ऊ लिखा, ना लिखा, छोटी की मात्रा लिखा, बस। अंतःकरण में अंतः, जो खाली अंतः का पूछ लो ना, उसमें आहा अलग कर दो, आ लिखो, ठीक। और यहाँ चूंकि अंतःकरण आधा ना लिखा जाएगा, ये ता प्लस आहा, बस। अंतः के बाद चांद में चंद्र बिंदी है ऊपर ना, चंद्र बिंदी से उसको चा लिख के आ लिखेंगे, चा प्लस आ लिखेंगे, इसी पे बिंदी लगा देंगे, बस। हाँ, ध्रुव एक शब्द है, करो इसको सब लोग जरा। अभी तो ध्रुव स्वामिनी कह रहे थे, अब ध्रुव खाली बोले हो। सब लोग करो जरा। ठीक ठीक, पहले ध्रुव का करो सब लोग। देखो भैया, ध्रुव का देख लो भाई। ध्रुव में पहले धा होगा, हलंत लगेगा। अब आधा धा हो गया। ये ध्रुव में क्या है, धा में रा लगा है ना, और हम बार बार बताते ये वाला जो रा लगता है ये पूरा रा है, तो आप पूरा रा लिखोगे, हलंत, छोटा ऊ की मात्रा, इतना हो गया ध्रुव। औवा और हा लिख दो, बस। ध्रुव का संधि विच्छेद ये होगा, वो संधि विच्छेद, सॉरी, वर्ड विन्यास। मिटा दे। उसके बाद एक और शब्द था, यशस्वी। पहले या होगा, आ होगा, सा होगा, आ होगा, इतना हो गया यश। फिर आधा सा है तो सा लिख के हलंत, वा, बड़ी ई की मात्रा, यशस्वी भव। हो गया होगा। तो इस तरह से कल एक किसी ने कहा भी था कि सर रीजनिंग का टाइम बढ़ा लीजिए, कम सवाल होते हैं। तो कम कभी कभी हो जाते, कभी कभी, जैसे आज ही हिंदी में कम हुआ है, बीच में डिस्टर्ब हो गया। बाकी 45 मिनट पर्याप्त है, नहीं तो देखेंगे 11 के बाद, 11:15 तक कर लेंगे। तो अभी हिंदी को यहीं पे बंद करते हैं, और ये वर्णमाला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब आप चाहो तो इसके सवाल लगाओ, और अगर कोई ना आवे तो आप पूछ सकते हो हमसे। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। आज यहीं तक, मिलते हैं 2 मिनट बाद रीजनिंग के साथ।